8वां मोड़। सुहानी में अद्भुत परिवर्तन दिन बीतने लगे। पहले हफ्ते के भीतर ही अजय ने जो परिवर्तन देखे उस पर उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। सुहानी अब बिना कहे ही सब काम करने लगी थी। सुबह सबसे पहले उठना, नहा धोकर घर का कोना कोना चमकाना, फिर रसोई संभालना। अब वह अजय को समय पर गर्म खाना देती और शाम को जब वह खेतों से थका हारा लौटता तो हंसते हुए उसका स्वागत करती। जहां पहले हर समय सुहानी के मुंह पर शिकन रहती थी, अब वहां एक मधुर मुस्कान खिली रहती थी। अजय के दिल में कहीं हल्की सी चिंता भी थी, कहीं सुहानी फिर से पुरानी आदतों में न लौट आए। पर हर बार जब सुहानी काम करते करते अपनी जीभ को बाहर निकालकर फूंक मारती, अजय को हंसी आ जाती। लगता है कड़वी दवा का असर गहरा हो गया है। 9वां मोड़। सुहानी का पछतावा और माफी। एक दिन चांदनी रात में जब दोनों आंगन में बैठे थे, सुहानी ने अचानक अजय का हाथ थाम लिया। उसकी आंखें भीगी थीं। धीरे से बोली, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया अजय। मैं आलस में अपनी जिम्मेदारियां भूल गई थी। तुमने कभी शिकायत नहीं की, बस चुपचाप सहते रहे। आज समझ में आया कि परिवार चलाने के लिए मेहनत और समर्पण कितना जरूरी है। मुझे माफ कर दो। अजय का गला भर आया। उसने धीरे से सुहानी का हाथ दबाया और मुस्कुराकर कहा, जब सुधार आ गया तो शिकायत का क्या काम। चांदनी रात में दोनों की छायाएं एक हो गईं, जैसे मन की दूरी भी पूरी तरह मिट गई हो। 10वां मोड़। गुरुजी का आशीर्वाद। कुछ दिन बाद अजय और सुहानी गुरुजी के आश्रम पहुंचे। गुरुजी अपने आसन पर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अजय ने आगे बढ़कर चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुजी, आपकी दवा ने कमाल कर दिया। अब सब कुछ ठीक है। सुहानी भी गुरुजी के चरणों में झुकी और भावुक होकर बोली, गुरुजी, आपने न केवल मेरी बीमारी ठीक की, बल्कि मेरा जीवन भी बदल दिया। आज मैं खुद को नया महसूस करती हूं। गुरुजी ने दोनों को स्नेह से आशीर्वाद दिया और बोले, पुत्र और पुत्री, याद रखो, जीवन में कड़वी दवा की तरह कभी कभी सच्चाई भी कड़वी लगती है, पर वही सच्चाई अंत में सबसे मीठा फल देती है। एक दूसरे का साथ प्रेम और समझ से निभाओ, यही सच्ची तपस्या है। अजय और सुहानी ने सिर झुका दिया। उनके दिल गुरुजी के वचनों से भर उठे थे। 11वां मोड़। गांव की मिसाल। अब गांव में हर ओर अजय और सुहानी के किस्से छा गए थे। जहां पहले लोग सुहानी को आलसी कहकर ताने मारते थे, अब वहीं लोग उसकी मेहनत, विनम्रता और सेवा भावना की तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव की औरतें अपनी बेटियों से कहती, देखो, सुहानी से सीखो, कैसे उसने अपने घर को स्वर्ग बना दिया। गांव के प्रधान ने भी पंचायत में सबके सामने उनकी सराहना की और कहा, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, वह घर स्वर्ग बन जाता है। अजय और सुहानी इसका साक्षात उदाहरण है। 12वां मोड़। नया जीवन। अब अजय और सुहानी का जीवन एक नई रोशनी में नहा गया था। उनके खेत हरे भरे हो गए थे, घर में सुख शांति थी और मन में संतोष का ऐसा मीठा संगीत बजता रहता था जिसे कोई भी तूफान नहीं रोक सकता था। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब दोनों चांद को निहारते तो अजय मुस्कुराकर सुहानी से कहता, अगर वह कड़वी दवा ना होती तो यह मीठा जीवन भी ना होता। सुहानी हंसती और शर्माकर कहती, अब अगर फिर से बीमारी आई तो मैं खुद ही कोड़ा लेकर दवा पीने को तैयार हूं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते और चांदनी रात में उनकी हंसी दूर तक फैल जाती, जैसे धरती और आकाश भी उनकी खुशी में शामिल हो गए हों। समाप्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कथा आपसे न छूटे।